पॉक्सो एक्ट के तहत जितने भी मामले दर्ज होते हैं उसमें विक्टिम को राइट है कि एफआईआर का एक कॉपी वो फ्री में प्राप्त करे और पुलिस की ये ड्यूटी है कि एक कॉपी एफआईआर का उनको फ्री में दें। फ्री लीगल कंसल्टेंसी देना, उनके शिक्षा को जारी रखना, उनके निजता और गोपनीयता जो उसका प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना। उसमें मीडिया रूल भी आता है कि किसी तरीके से बच्चे का पहचान सार्वजनिक नहीं हो। ये सारे चीज जो है फॉर्म ए में होता है। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ के एसएचओ का नंबर, वहाँ के एसएसपी का नंबर, वहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नंबर, एसजेपीयू का नंबर, उनके सपोर्ट पर्सन का नंबर का एक लिस्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नंबर, इसका एक लिस्ट प्रोवाइड करना, ये सारे फॉर्म ए का कंप्लेंसेज होता है। का एक सुमोटो मैटर में आया है कि सिर्फ 1% विक्टिम को ही इंतरिम कंपनसेशन मिला है और इंतरिम कंपनसेशन और स्पेशल रिलीफ नहीं मिलने का के वजह से ही आज में अधिकांश केसेज में विक्टिम हॉस्टाइल हो रही है, गांव के स्तर पर कंप्रोमाइज हो रही है और विक्टिम को न्याय नहीं मिल रहा है। और दूसरी ओर लोगों को यह लगता है कि भाई थोड़े बहुत पैसे देने से कंप्रोमाइज हो ही जाता है, ऐसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। ट्रायल पॉक्सो के मामले में 1 साल के भीतर हो जानी चाहिए। जनरली प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो रहा है। चार्जशीट भी 2 महीने के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। इन सभी चीजों के लिए मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है कि कहीं न कहीं जानकारी का अभाव और लाइन डिपार्टमेंट जो भी हैं, जो भी इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन के अभाव। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, इंटरवेंशन लॉयर। प्रयास एक संस्था है, प्रयास जेएसी, जो पॉक्सो विक्टिम के मामले में इंटरवेंशन का काम करती है। मैं भी इंटरवेंशन लॉयर हूँ। पॉक्सो में इंटरवेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और क्या क्या चाइल्ड के राइट हैं, विक्टिम्स के राइट हैं, उसके ऊपर मैं बात करने के लिए उपस्थित हूँ। कहाँ कहाँ कमियां रह जा रही है और क्या क्या अधिकार है बच्चे का, यह जानना निहायत जरूरी है। पॉक्सो एक्ट के तहत जितने भी मामले दर्ज होते हैं उसमें विक्टिम को राइट है कि एफआईआर का एक कॉपी वो फ्री में प्राप्त करे और पुलिस की ये ड्यूटी है कि एक कॉपी एफआईआर का उनको फ्री में दें। दूसरा, जिसका कंप्लायंसेस अनुमोदन पॉक्सो के मामले में नहीं हो रहा है, वो है फॉर्म ए का कंप्लायंसेस और फॉर्म बी का कंप्लायंसेस। फॉर्म ए क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। और फॉर्म ए के बारे में जो पॉक्सो के रूल है, रूल नंबर 4 का सब रूल 14 में इसका जिक्र है कि जो लोकल पुलिस है या एसजेपीयू, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, उसका यह जिम्मेदारी है कि जब भी कोई एक एफआईआर होती है पॉक्सो के मामले में, उसका एक कॉपी फॉर्म ए और बी के कंप्लेंट्स उनको करना है। तो फॉर्म ए में क्या होता है? फॉर्म ए है सूचना और सेवाएं जो प्राप्त करने के लिए एक यौन शोषण पीड़ित जो बालक है उनका क्या अधिकार है। तो पहला अधिकार उसका क्या है कि रिसीव ए कॉपी ऑफ एफआईआर। दूसरा उसका है कि उनका प्रॉपर जो सिक्योरिटी है, एडिक्वेट सिक्योरिटी जो उसका है और उसका प्रोटेक्शन है, वो गारंटी करना। तीसरा है कि उनका मेडिकल का जो राइट है वो। चौथा है अगर वो मेंटली चैलेंज है तो उसका मेंटल हेल्थ को देखते हुए उनका एक कंसल्टेशन। चौथा है कि महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर वो बालक जो है वो ये फीमेल है तो महिला पुलिस अधिकारी, और अगर मेल है तो पुरुष पुलिस अधिकारी भी लेगा। लेकिन देखा गया है कि अधिकतर जो यौन अपराध के मामले हैं पॉक्सो में वो फीमेल चाइल्ड के साथ ही है। तो उसमें एक फीमेल जो है वही पुलिस ऑफिसर उनका बयान रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद कि ये देखना होगा कि जहां पर बच्चे के साथ अपराध हुआ है, अपराध करने वाला उसके घर के लोग तो नहीं है। अगर घर के लोग ही अपराध कर रहे हैं, ऐसे कई मामले आए हैं जहां मेल चाइल्ड का शोषण जो है उन्हीं के परिवार की महिलाओं के द्वारा किया गया है। ऐसे बच्चे को प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना। उसके अलावा सीडब्ल्यूसी की जो भूमिका है उसके बारे में पूरे मामले का जो ट्रायल चलेगा या इन्वेस्टिगेशन होगा, उससे बच्चे को आरोपी से हमेशा दूर रखना।
उसका अगला है कि जो भी अक्षम बालक है या विशिष्ट बालक है उसको विशेष तरीके का एजुकेटर प्रोवाइड करना, उनको फ्री लीगल कंसल्टेंसी देना, उनके शिक्षा को जारी रखना, उनके निजता और गोपनीयता जो उसका प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना। उसमें मीडिया रूल भी आता है कि किसी तरीके से बच्चे का पहचान सार्वजनिक नहीं हो। ये सारे चीज जो है फॉर्म ए में होता है। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ के एसएचओ का नंबर, वहाँ के एसएसपी का नंबर, वहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नंबर, एसजेपीयू का नंबर, उनके सपोर्ट पर्सन का नंबर का एक लिस्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नंबर, इसका एक लिस्ट प्रोवाइड करना, ये सारे फॉर्म ए का कंप्लेंसेज होता है। इतनी सूचनाएं देना है उस पॉक्सो विक्टिम को, और उस सूचना प्राप्त कर लिया उसका एक सिग्नेचर करवा कर उसका एक पावती रख लेना है और उसको अपनी डायरी के साथ अवलोकन करना है। दूसरा आता है फॉर्म बी, जिसका कंप्लेंसेज जनरली नहीं हो रहा है। फॉर्म बी भी आपको पॉस्को रूल 4 का सब रूल 14 में ही है, 14 में ही है। उसमें है कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट बनाना है, जिसमें कि बच्चे का एज क्या है, उसके बाद ऑफेंडर के साथ उनका क्या रिलेशंस था, किस तरीके का एब्यूज हुआ, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस क्या है, ये तमाम चीज उसका एक फॉर्म बना हुआ है, उसका एक पैरामीटर है। उस सारे पैरामीटर की एक जानकारी, उनका आधार नंबर, उनका एज का प्रूफ, ये सारा चीज लेकर के फॉर्म बी जो है आपको जमा करना है सीडब्ल्यूसी को। ये पॉस्को के रूल 4 सब रूल 14 में इसका जिक्र है। जब सीडब्ल्यूसी उस फॉर्म बी को जब प्राप्त कर लेती है, तब शुरू होता है आपका कि विक्टिम का चॉइस जो है वो ऐसा सपोर्ट पर्सन, वो सपोर्ट पर्सन या तो सीडब्ल्यूसी दे सकती है, डीसीपीयू दे सकती है, वहां का डीएलएसए दे सकती है, या विक्टिम जिस पर भी विश्वास करता है वो उसका एक सपोर्ट पर्सन होगा। ये रूल 5(9) में आता है, रूल 5 सब रूल 9 में। जब सीडब्ल्यूसी को ये चीज प्राप्त हो जाता है, देन कि वो जो है अपॉइंट पर्सन, ये सपोर्ट पर्सन को अपॉइंट करती है, जो कि रूल 4 सब रूल 8 में है। और वो ये अपॉइंट करके वो पुलिस को बता देती है कि हमने इसमें सपोर्ट पर्सन फलाने व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया है। देन उस पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट को भी सूचना दे। रूल 4 सब रूल 10 में ऐसा लिखा गया है, पुलिस को भी, वो कोर्ट को भी सूचना दे इसमें सपोर्ट पर्सन की अपॉइंटमेंट हो गई है। इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन को हर हाल में 60 डेज में कंक्लूड कर लेना है, पूरा कर लेना है हर हाल में। मेडिकल एग्जामिनेशन 24 आवर के अंदर हो जाना है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट के ऑर्डर की कोई जरूरत पॉस्को एक्ट में नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जनरली ऐसा देखा जा रहा है कि जब विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वह दिराई करवा दिया जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस एसओपी जो मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया है पॉस्को रूल में, उसमें स्पष्ट है कि जनरली है क्या, इसमें एक प्रैक्टिकल बात ये होती है कि विक्टिम को मेडिकल करवाना है या नहीं करवाना है, जब विक्टिम डिसाइड करती है, कब, जब वो मेजर होती है। और यही पैटर्न, क्योंकि पॉस्को एक नया एक्ट है, 2012 में आई है, और इसका रूल जो आया है वो 2012 के बाद आया है। तो इस रूल की जानकारी नहीं होने के कारण वो जो रेप विक्टिम होता है, जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम होता है, उससे ही जनरली हॉस्पिटल डिनाई करवा लेता है मेडिकल। और बहुत सारे मामले में जहां बच्चे प्रभावित हो जाते हैं और सेक्सुअल ऑफेंस के शिकार होते हैं, वहां पर एक्यूज पर्सन उसको प्रभावित कर देता है कि तुमको मेडिकल नहीं करवाना है। लेकिन एसओपी में स्पष्ट लिखा गया है कि रेप विक्टिम एबव 18 ईयर ऑफ एज कैन बी एग्जामिन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग हर रिटन कंसेंट। 18 साल से ऊपर के विक्टिम को उनके रिटन कंसेंट पर ही मेडिकल होगा। बट if victim is below 18 ईयर ऑफ एज, जो पॉक्सो में कवर होता है, और 27 पॉक्सो सेक्शन में जो है मेडिकल का जिक्र किया गया है। और दूसरा है, या टेम्पररली, परमानेंटली, मेंटली डिजेबल, शी कैन बी एग्जामिन ओनली आफ्टर रिटन कंसेंट फ्रॉम हर पेरेंट्स गार्जियन। इफ appropriate case, such consent may be obtained through the electronic medium also। कि एक हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए भी उनके पेरेंट्स से ले सकते हैं इनका मेडिकल करना है या नहीं करना है, जबकि विक्टिम का कंसेंट यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंसेज में, पॉक्सो के ऑफेंसेज में, बच्चे ने अगर कंसेंट से भी अगर रिलेशन बनाया है, शादियां की है, दैट इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट।
तो जब वहां कंसेंट नहीं चलेगा तो मेडिकल में भी सेम चीज है। लेकिन जनरली ये प्रैक्टिकल ये हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ऐसे दर्जनों केस हमारे पास आ रहे हैं जहां पर विक्टिम ने डिनाई किया है मेडिकल, जो कि बिल्कुल गलत है और एसओपी के अगेंस्ट है। ऐसे मामले में मेडिकल विक्टिम का होना चाहिए अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं तो। देन आता है कि कंपनसेशन की बात। पॉक्सो रूल में जो वित्तीय सहायता की बात आती है वो आपको रूल 8 में है और रूल 9 में है। रूल 8 में स्पेशल रिलीफ है, स्पेशल रिलीफ टू द विक्टिम। विक्टिम को स्पेशल रिलीफ लेने का अधिकार है जो कि CWC ग्रांट करती है। प्रैक्टिकली देखा जा रहा है कि 1% तो छोड़ दीजिए, 0.001% केसेज में भी स्पेशल रिलीफ नहीं मिल पा रहा है बच्चे को। देन आ जाता है इसमें आपको कंपनसेशन की बात। कंपनसेशन दो प्रकार का प्रोवाइडेड होता है, एक है इंतरिम कंपनसेशन, अंतरिम मुआवजा, दूसरा फाइनल कंपनसेशन। इंतरिम कंपनसेशन एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है तो सुमोटो भी दे सकती है या ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट और विक्टिम वो इंतरिम कंपनसेशन अलाउ कर सकती है। अन्य अलग अलग राज्य में इसके अलग अलग जो है पैरामीटर है। दिल्ली सरकार में देखा जाएगा तो 25% जो फाइनल कंपनसेशन है उसका इंतरिम कंपनसेशन पार्ट वाइज पे हो जाता है। कुछ राज्य में है कि एक बार इंतरिम कंपनसेशन दिए देन फाइनल कंपनसेशन देना है। प्रैक्टिकली यह देखा जाता है कि आफ्टर टेस्टिफिकेशन ऑफ द विक्टिम का जब गवाही कोर्ट में हो जाता है तभी कोर्ट अलाउ करती है, जबकि एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि अगर एक्ट में प्रोवाइडेड है इंतरिम कंपनसेशन तो कोर्ट कैन नॉट बी डिनाइड, कोर्ट उस चीज को डिनाई नहीं कर सकती है। ऐसे दर्जनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हैं। और इंतरिम कंपनसेशन का अगर परसेंटेज देखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का एक सुमोटो मैटर में आया है कि सिर्फ 1% विक्टिम को ही इंतरिम कंपनसेशन मिला है। और इंतरिम कंपनसेशन और स्पेशल रिलीफ नहीं मिलने का एक के वजह से ही आज में अधिकांश केसेज में विक्टिम हॉस्टाइल हो रही है, गांव के स्तर पर कंप्रोमाइज हो रही है और विक्टिम को न्याय नहीं मिल रहा है। और दूसरी ओर लोगों को यह लगता है कि भाई थोड़े बहुत पैसे देने से कंप्रोमाइज हो ही जाता है, ऐसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। ट्रायल पॉक्सो के मामले में 1 साल के भीतर हो जानी चाहिए, जनरली प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो रहा है। चार्जशीट भी 2 महीने के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है। इन सभी चीजों के लिए मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है कि कहीं न कहीं जानकारी का अभाव और लाइन डिपार्टमेंट जो भी हैं, जो भी इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन के अभाव के कारण ऐसी बातें हो रही है।